नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। क्रांतिकारी इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कल्पना नहीं थी। इतना बड़ा परिवर्तन है कि ये सहज रूप में इसकी कल्पना करना कि ऐसा हो भी सकता है, ये किसी की भी सोच के बाहर था। और बात केवल मैं अब कानून व्यवस्था की नहीं कर रहा हूँ, चुनाव के दौरान इस पर काफ़ी बात की है। सब कुछ जो व्यवस्थित ढंग से जैसे चलना चाहिए प्रदेश को, जैसी कार्य संस्कृति होनी चाहिए, उस दिशा में प्रदेश बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बात मैं कह रहा हूँ, सबसे ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। दशकों बाद बजट सत्र में 1 मिनट के लिए भी हाउस एडजर्न नहीं हुआ। ये स्थिति नहीं आई कि विधानसभा को स्थगित करना पड़े। अब इसमें निश्चित रूप से विपक्ष का योगदान है, लेकिन विपक्ष में ये बदलाव कैसे आया, संख्या बल ज़्यादा होने पर कैसे आया, इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। कि जिस तरह से जो देखिए, पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन में मैसेजिंग का बड़ा महत्व होता है। आप क्या और कैसे संदेश देते हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं कि आप झुकने को तैयार हैं, या आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप किसी गलत बात पर झुकने को, समझौता करने को तैयार नहीं हैं। आपको तुरंत बदलाव दिखाई देगा। वो काम किया है योगी आदित्यनाथ। पूरा रमज़ान का महीना निकल गया, ईद निकल गई, अलविदा की नमाज का मौका निकल गया। एक जगह पर कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में एक जगह भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। सड़क पर नमाज नहीं हुई तो सड़क पर हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा गया। ये होती है ट्रांसपेरेंसी, ये होता है बराबरी का हक, ये होता है रसूख सत्तारूढ़ दल का जो मुखिया है उसका, कि हम जो कह रहे हैं वो लागू होगा और वो हम जो कह रहे हैं उसको हम लागू कराएंगे। ये जब मैसेज चला जाता है, आप सीए से उठाकर देख लीजिए। सीए के समय जो उन्होंने एक्शन लिया, उसका नतीजा आपको पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। काशी और मथुरा का मुद्दा चल रहा है। आपने कहीं सुना कि उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू लगने की हालत आई, या कहीं तनाव है बनारस में या मथुरा में तनाव की कोई खबर आई, किसी सांप्रदायिक झगड़े की खबर आई? कहीं से नहीं। आज उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री ने उसमें इंटरवीन किया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को क्या धोया है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अखिलेश यादव को इस तरह से सुनने को मिला होगा। अखिलेश यादव को उन्होंने बड़ा साफ साफ बताया कि आपको भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है, आपको सनातन धर्म की समझ नहीं है, आपको सार्वजनिक व्यवहार की समझ नहीं है, और आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दों की समझ नहीं है, आपको समस्याओं की समझ नहीं है, आप केवल समस्याएं उठाते हैं, समाधान नहीं जानते। उन्होंने अपनी शुरुआत दुष्यंत कुमार के एक शेर से की कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष का पूरा भाषण इसी तरह का था। वो अभी 2012 वाले मोड से निकल ही नहीं पाए हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, अब 12 से आज तक 22 तक 10 सालों में, हालांकि उनको सत्ता से हटे 5 साल हो गया, वो सब समाजवादी पार्टी का किया हुआ है। अगर जो उस समय नहीं किया वो उनका सोचा हुआ है, वो वैसा करना चाहते थे, वही जो है ये सरकार कर रही है। इस सरकार का कोई योगदान नहीं है, उन्हीं की सरकार का योगदान है। लेकिन वो ये सोचने को तैयार नहीं है कि अगर इतना बड़ा काम किया उन्होंने, इतना ज़्यादा काम किया, तो लोगों ने 2-2 बार क्यों रिजेक्ट कर दिया, इस पर नहीं सोचेंगे। क्यों? यही बात योगी आदित्यनाथ उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि 5 साल आप समस्याएं खोजते रहे। जो समस्या खोजते हैं वो उसको हल न करने का बहाना खोजते हैं। उन्होंने कहा हमारे आप में यही अंतर है, आप समस्या खोजते हैं, हम समाधान खोजते हैं, और समाधान के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कार्यशैली में, कार्य संस्कृति में फ़र्क है, वो अखिलेश यादव को अब भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने उनकी सरकार का जो वो दावा करते रहते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, ऐसा किया, बताया कि कैसे आपने नहीं किया, ख़ास तौर से गरीबों के लिए नहीं किया। कहा कि अगर आपको गरीब कल्याण की योजनाओं से वैराग्य की बजाय भ्रष्टाचार से वैराग्य होता तो ज़्यादा अच्छा होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय की योजना हो, या दूसरी योजनाएं, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उन सबको रोका आपने। उससे नुकसान किसका हुआ? गरीब आदमी का, आम आदमी का, दलित का, पिछड़े, अति पिछड़े का, इन सब का नुकसान किया। इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई उनको आपने लागू नहीं होने दिया। लेकिन नस्ली हमला उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के मर्म पर किया। कहा आप किसानों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी अपने को किसानों की पार्टी बताती है, किसानों के दर्द की बात करती है, उनके मुद्दे उठाती है, उनके बारे में ये पेश करती है, ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। उन्होंने कहा आपको किसानों की समस्या का एहसास नहीं है। आप किसान की बात करते हैं लेकिन आपको गोबर से बदबू आती है। अगर आपने कभी पूजा पाठ किया होता तो शायद ऐसी बात न बोलते। और कहा कि अगर पूजा पाठ नहीं किया, कम से कम अपने चाचा से पूछ लिया होता तो भी ऐसी बात न बोलते। उन्होंने कहा गोबर से अब अगरबत्ती बनने लगी है और थोड़ा जलाया कीजिए। उन्होंने कहा गोबर पूजा में गोबर का, गाय के गोबर का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा पूजा में हमेशा मूर्तियाँ ही नहीं रखी जाती, गोबर से भी लक्ष्मी गणेश बनाए जाते हैं। तो अगर उस गोबर में लक्ष्मी दिखती है आपको तो राज्य की समृद्धि दिखाई देती है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने शायद गाय का दूध नहीं पिया। उन्होंने कहा कि आपने भैंस का दूध पिया लगता है। और आपको बता दें हम कि गाय के दूध और भैंस के दूध का जो अंतर है, जो दोनों के दूध का गुण है, गाय का दूध पीने से आपकी बुद्धि तीव्र होती है, कुशाग्र होती है। भैंस का दूध पीने से शरीर बढ़ता है, इसलिए पहलवान सिर्फ भैंस का दूध पीते हैं, तो उससे बुद्धिमंद होती है। तो उन्होंने इशारों में ही जो हमला किया उसको शायद अखिलेश यादव समझ नहीं पाए। उन्होंने उनकी उस बात का भी जवाब दिया। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा था कि वो एक प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने गए तो वहाँ एक बच्चे से पूछा कि मुझे पहचानते हैं? उसने कहा हाँ पहचानते हैं। तो पूछा कि कौन है? तो उसने कहा राहुल गांधी है। तो मुस्कुराते हुए योगी जी ने कहा दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत थोड़ा ही फ़र्क है। यहाँ भी अखिलेश यादव समझ नहीं पाए, इस व्यंग्योक्ति को वो समझ नहीं पाए। उनके रिएक्शन से उनके उस पर जो रिएक्शन था उसको देखकर समझ में आता। उन्होंने कहा कि आप में और राहुल गांधी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि राहुल गांधी देश से बाहर जाकर देश की आलोचना करते हैं और आप प्रदेश में रहकर प्रदेश की आलोचना करते हैं। तो उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि जो आपकी सरकार का आखिरी बजट था 2016-17 में, उसमें बजट का आकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था। अब जो ये नया बजट पेश किया है हमारी सरकार ने 2022-23 का, वो 6 लाख करोड़ का बजट है। 5 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। और ये सब अचीवमेंट उन्होंने बाकी बजट की सारी बातें गिनाई, विभागवार बताया, उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। उनका ये सब अचीवमेंट 2 साल के कोरोना के बावजूद हुआ है। प्रदेश में आज निवेश का माहौल है, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। 3 जून को प्रधानमंत्री आ रहे हैं कई योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए। और कृषि की ही बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग गाय के बिना नहीं हो सकती, गाय और गाय के गोबर के बिना नहीं हो सकती है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, किसानों की आमदनी की दृष्टि से, और उसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है उनको रोकने के लिए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए, इन सब के लिए गाय और गाय के गोबर का महत्व सबसे ज़्यादा है। इंटीग्रल पार्ट है ये इस इकॉनमी का। 2 मुद्दों का और उन्होंने जिक्र किया। एक अपने भाषण में कन्नौज का जिक्र किया था अखिलेश यादव ने कि वहाँ के लिए उन्होंने कहा कि आपके इत्र वाले मित्र तो जो है बहुत से करतब दिखाते रहे हैं। पूरे सदन में ठहाका लगा। उन्होंने कहा कि कन्नौज पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। कन्नौज से आज 800 करोड़ रुपए के इत्र का निर्यात होता है। 55 नई इकाइयाँ लगाई गई। और फिर उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मजाक उड़ाया था।
कहा था ये क्या होता है? तो योगी जी ने कहा कि ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे पारंपरिक पेशे हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। हर ज़िले में कोई ना कोई ऐसा हुनर है, हर ज़िले में कोई ऐसी हुनर वाली सामग्री बनती है, चीज़ें बनती हैं। अभी उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपति जब जापान की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने मथुरा की सांची पेंटिंग भेंट की अमेरिका के राष्ट्रपति को, और उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में कैसे इस ODOP योजना से हमारा मतलब यानी प्रदेश का निर्यात बढ़ा है, कैसे जो छोटे कारीगर हैं उनकी आमदनी बढ़ी है, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, उनको सरकार ने पैसा मुहैया कराया, उनको सरकार ने ट्रेनिंग दिलाई, जगह दिलाई, उनके प्रोडक्ट को बेचने का इंतज़ाम किया, मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। तो मतलब कुल मिलाकर ये था कि बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप दरअसल ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि इस देश की मिट्टी से क्या निकलता है, क्या पैदा होता है। ये जो नेता पुत्रों की एक मंडली है, उसको इस देश की संस्कृति से, इस देश की मिट्टी से कोई लगाव है नहीं, कोई जुड़ाव है नहीं, क्योंकि उसमें कभी रचे बसे नहीं है, उसमें उस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, उनका पालन पोषण उस तरह से नहीं हुआ है। उनका पालन पोषण राज परिवारों की तरह हुआ है कि राज परिवार के बच्चे जैसे पलते थे, उस तरह से उनका पालन पोषण हुआ है। तो जो कुछ भी भारतीय है, सनातन है, उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। आपको अखिलेश यादव के, अगर आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होगी, तो अखिलेश यादव जिस तरह से बैठते हैं उसी से आपको एक अहंकार दिखाई देगा, एक एंटाइटलमेंट का भाव दिखाई देगा। जिस तरह से आज एक एक करके योगी आदित्यनाथ ने हल्के हल्के मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव को धोया, उसको अब प्रदेश के जितने लोगों ने देखा होगा, जितने लोग देखेंगे, उनको तो समझ में आएगा। लेकिन मुझे इस बात में पूरी शंका है कि अखिलेश यादव तक वो संदेश पहुंचा है। बात ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उसका रिसेप्टर ही नहीं है। उनके व्यक्तित्व में इन बातों को रिसीव करने का जो तंत्र होता है नैसर्गिक, वो है ही नहीं, इसलिए वो उनको छू कर निकल जाती है, उनके आसपास नहीं आ पाती है। वो इससे पूरी तरह से जो है अप्रभावित रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश की आत्मा अब भी उसके ग्रामीण अंचल में ही बसती है, उसकी सनातन संस्कृति में ही बसती है, उसकी भारतीय सभ्यता में ही बसती है। उससे जो उखड़ा हुआ है, उससे जो अलग है, उसके पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, उसके बहुत लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में कामयाब होने की उम्मीद बहुत कम होती है। वही आज के नेता पुत्रों के साथ हो रहा है। अखिलेश यादव उसका अपवाद नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।